नमस्ते, जय जवाहर संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। आज आप सभी के लिए मैं दूसरा वीडियो लाई हूँ अपने गाड़ा समाज के लिए। और आज मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। कुछ लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगी कि बहुत लेट हो गया इस वीडियो को लाने के लिए। मैं ये जो दोबारा वीडियो लाई हूँ, लाने का मन तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मुझे दोबारा वीडियो बनाना चाहिए। एक बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन मुझे खास व्यूवर्स नहीं मिले, उसमें खास सब्सक्राइबर्स नहीं मिल पाए, खास कमेंट नहीं मिल पाए। मिले तो कुछ डिमोटिवेट करने वाले लोग मिले, तो मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था। मैं नहीं करना चाहती थी, वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मेरा डेली लाइफ का ब्लॉग है, डेली लाइफ के चैनल का ब्लॉग है। तो मैं इसमें कुछ करना नहीं चाहती थी, मैं बोलना नहीं चाहती थी, किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं जब आगे बढ़ रही हूँ तो कोई मुझे हिम्मत देगा तब तो मैं आगे बढ़ूंगी, कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। पता चलता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वहां मुझे कमेंट में ये मिलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, गाड़ा से हम गड़वा बन ही नहीं सकते। तो भैया, मैं आपको बता देती हूँ, आपके कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ, आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के जमाना से और इस गूगल के माध्यम से मुझे इतनी तो जानकारी है कि ये नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम एसटी से एससी, एससी से एसटी हो सकेंगे। ये नामुमकिन नहीं है। हम आज एससी में हैं, लेकिन कल हम एसटी में हो सकते हैं। ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो आप जो लिखे हैं कि हमने 23 वर्षों से प्रयास किया, ये आज तक हो नहीं सका, तो तुम सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर सकते हो? तो भैया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने 23 वर्षों से इसका प्रयास किया हमारे फ्यूचर को बदलने का। लेकिन एक प्रयास मुझे भी तो करने दीजिए। सोशल मीडिया की वो शक्ति जो चारों ओर ये गाड़ा समाज को गड़वा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इस सोशल मीडिया की शक्ति से उनको एक कर सकते हैं। हम समाज के लोग, जो गाड़ा समाज के लोग हैं, वो सभी लोग अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अलग अलग गुट में बटने से ये हो ही नहीं सकता। सबको एक करना होगा। सब एक साथ जब तक नहीं जुटेंगे तब तक ये होगा ही नहीं। तो हमें इसको एक करना है। और खास बात, मेरा वीडियो बनाने का मतलब वो है कि देखिए, जब तक हम यूट्यूब के माध्यम से केवल हम देखते हैं कि पुरुष ही आगे बढ़ रहे हैं, हर मीटिंग में, हर जहां जहां जाते हैं वो केवल पुरुष ही जाते हैं, और महिलाएं जो हैं वो दबकर रह गई हैं। मोबाइल तो रोज देखती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कार्य समाज के लिए भी आवाज उठाना है। तो मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ। और जो महिलाएं वीडियो देखती हैं, जो लड़कियां अभी स्कूल जा रही हैं, उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे से जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़िए, और हम एक साथ हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से हैं आप मेरे माध्यम से मेरे ग्रुप में जुड़िए, और हम एक जगह समीक्षा मीटिंग करेंगे और एक होंगे। पुरुष लोग अलग मेहनत करेंगे, स्त्रियां अलग मेहनत करेगी, तब ये एक हो सकेगा और हम इसको आगे बढ़ा सकेंगे, हम उसको समझा सकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले कि जो उमेश भैया जी लिखे हैं कि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है, जब तक लिखित प्रमाण नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भैया, मैं आपको याद दिला दूं, अभी 2022 में भूपेश बघेल के समय केंद्र सरकार द्वारा इसको 12 जातियों को केवल मात्रात्मक त्रुटि के कारण एसटी में शामिल किया गया। तो उसमें से कुछ जातियां जो थी, मैं कुछ जातियों का नाम आपको बता देती हूँ और सामने मैं आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ। गोंड थी, गोंड, पहले गोंड थी, उसमें उसको गोड़ करके उसको आदिवासी में शामिल किया। नगेसिया थी, नगेसिया शामिल बनाकर उसको शामिल किया गया। धांगड़ थी, धांगड़ को केवल स्पेलिंग मिस्टेक के कारण, इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक के कारण उसको भी एसटी में ही शामिल फिर से किया गया। तो इस तरीके से भूंजिया, भारिया, बिजवार, इन सभी को एसटी में शामिल किया गया। तो भैया, हमारा भी तो मात्रात्मक त्रुटि है ना, हमें भी तो गाड़ा से गड़वा बनना है। तो क्यों नहीं हो सकता? उनके पास भी कोई लिखित प्रमाण नहीं था, वो लोग भी कई वर्षों से प्रयास करते आ रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रयासों के माध्यम से अपने आप को एसटी में दोबारा शामिल किया।
दोबारा वो आदिवासी बने, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं आदिवासी। थोड़ी सी प्रयास को और जोरदार और मजबूत कीजिए। 23 सालों से आप लोगों ने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब किया था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। क्यों हम सभी भाई बहनें मिलकर इसमें एक साथ जुड़कर इसको आगे बढ़ाएं तो कैसा रहेगा? मजा ही आ जाएगा और सरकार तक हमारी आवाज बैठा देंगे। तो सबसे पहले लोगों तक मैं ये पहचानना बताना चाहती हूँ। अब आप बोल रहे होंगे कि जिन लोग 12 जातियों ने बिना लिखित प्रमाण पत्र के अगर वो अपने आप को एसटी में शामिल किए, उस समय तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किए थे, तो ठीक है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन आपको उन खास बात मैं बता दूं, वो लोग अपनी आदिवासी पहचान को कभी भी गंवाए नहीं थे। अपनी आदिवासी पहचान को अपना कर रखे थे, सजो कर रखे थे, इसीलिए उन्हें तुरंत ही आदिवासी में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो हमारे गाड़ा समाज के लोग हैं, वो अभी तक अपनी ही जो आदिवासी पहचान है उसको मिटा दिए हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं। गौड़ समाज में जो गौरी गौरा का पूजा होता है वो हम में भी होता है। गौड़ समाज में जो बूढ़ा देव की पूजा होती है वो हम में भी होती है। गौड़ समाज भी अपनी बहन के बेटी और भाई के बेटे से लेन देन करते हैं। मामा फूफे का बेटा का लेन देन होता है, वो हम भी करते हैं। तो उनके और हम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम होशियार बनते हैं। गाड़ा समाज के लोग हम होशियार बन रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, अब भाई बहन में शादी नहीं करेंगे, जबकि हमारे ये समाज की प्रथा ही है कि बहन अपनी बेटी को नहीं, भैया के बेटी को हम अपना बहू बना सकते हैं, भाई के बेटी को हम अपना बहू बना सकते हैं। ऐसा हमारे समाज का नियम था, ये धर्म था, है भी, करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा गंधर्व विवाह का ही नियम है ये। तो इसको कोई नहीं अपना रहा है। दूसरा कि हम अपने दुल्हा देव की परंपरा को भूल रहे हैं। दुल्हा देव कौन है इसको भूलते जा रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि दुल्हा देव है कौन? दुल्हा देव है हमारे जो घर के आंगन में चूल्हा से बनाकर जो खाना खाते हैं, वही चूल्हा, वही हमारा दुल्हा देव है। इसकी कहानियां कोई नहीं बता पा रहा है कि दुल्हा देव है कौन, दुल्हा देव कौन। मैं काफी प्रयासों से पूछी हूँ, तो मुझे जाकर यहाँ तक पता चला कि पहले आप याद कीजिए, जब हमारी शादी हुई थी तब हम कहाँ पे अपने तेल हल्दी चढ़वाते थे? तो पहले मिट्टी का घर हुआ करता था जहाँ पे खाना बनता था, जिसको रसोई घर बोला जाता था। उस रसोई घर की जो पुरानी मिट्टी होती थी उसको उखाड़ कर फिर से उसमें नई मिट्टी से छावा जाता था। उसके बाद उसको बिना गोबर की लिपाई किए हुए घर में हमारा उस घर चूल्हा, नया चूल्हा भी मिट्टी का चूल्हा वहां बनाया जाता था और वहीं पे पूजा पाठ हुआ करता था। वहीं पे तेल हल्दी चढ़ा जाता था। सबसे पहले तेल वहीं पे पियाया जाता था हमें। तो ये क्यों होता था आपने याद किया? क्योंकि वो हमारे देवता थे। उसको हम लोग दुल्हा देव का देवता मानते, दुल्हा देव देवता मानते थे। उनकी पूजा किए बिना हम पर हल्दी तेल नहीं चढ़ती थी, वहीं पर हमारी हल्दी तेल चढ़ती थी। उसके बाद हम मंडप पर आते थे। ये हमारा दुल्हा देव था। और आज नावा खाई होता है। नावा खाई में हम सबसे पहले दुल्हा देव की पूजा करते थे। वहां प्रसाद बनाते थे, दुल्हा देव मतलब चूल्हा में प्रसाद बनाते थे। वहां प्रसाद चढ़कर फिर घर के देवी देवता को हम प्रसाद चढ़ाते थे, भोग लगाते थे, फिर खाते थे। अब कितने लोग हैं जो नावा खाई के दिन मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं या अपने बच्चों की शादी करते हैं तो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं? कम, कोई करता ही नहीं है, बहुत कम लोग। केवल ये गांव में ही आपको मिलेगा। और जो शहरों में बस चुके हैं ना, वो फैसिलिटी, नए नए लाइटोस, नए नए ये कैटरिंग वेटरिंग, ये सब देखकर वो हर चीज को भूलते जा रहे हैं। ये नहीं हो पा रहा है, आप लोग कर ही नहीं पा रहे हैं कि दूल्हा देव को हम कैसे अपनाएं। पहले अपने धर्म को तो अपनाना सीखिए। गढ़वा बाजा के जगह आजकल धुमाल बजता है, डीजे बजता है, ये सब बज रहा है। हमारा जो बाजा है वो गढ़वा बाजा है। कितने लोग हैं जो गढ़वा बाजा बजाते हैं? केवल गांव के लोग ही हैं जो गढ़वा बाजा बजाते हैं। उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो डीजे बजाकर अपने बच्चों की शादी करते हैं। अरे वो हमारी पहचान है गढ़वा बाजा। कितने घरों में गढ़वा बाजा बजा रहे हैं अभी के लोग। खुद तो बजाना आता भी नहीं है, फिर भी जो बजा रहे हैं उनको भी नहीं आप लोग बुलाते हैं। डीजे बुला लेते हैं, धुमाल बुला लेते हैं, नई किस्म किस्म के आप लाइटेज लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार गढ़वा बाजा भी तो बजाइए। जो आपकी पारंपरिक प्रथा है उसको आप बजा ही नहीं रहे हैं।
बहुत कम लोग हैं, कम घरों में बाजा बजा, बच्चे भूल ही गए हैं कि गढ़वा बाजा बजता कैसे। हमारे बाजा को भी दूसरे समाजों ने छीन लिया है। दूसरे मरार समाज के लोग तो हमारे बाजा को बजाने लगे हैं, अन्य समाज के लोग हमारे बाजा को बजाने लगे, लेकिन गढ़वा समाज में आप हमारे बाजा को बजाने वाले मिलेंगे ही नहीं। कुछ कुछ बचे हुए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो वो बजाते हैं, उनसे हमारे नए बच्चे अभी सीख ही नहीं रहे हैं, भूल गए हैं। केवल नए दूसरे के घर, दूसरे लोगों के बाजा में, दूसरे लोगों के शादी में शामिल होना, दूसरों के समाज की प्रथाओं को शामिल करना, उसको सीख चुके हैं। अपनी प्रथाओं को तो भूलते जा रहे हैं। जब ये सब आप भूल लोगे, अपनी आदिम पहचान को भूलते जाओगे, तो कहाँ से हम कोई पहचान निकालेंगे। लिखित प्रमाण की जरूरत नहीं है भैया, पहले अपने आप को पहचानो, अपने पहचान को अपनाओ, उसके बाद ही तो आप आगे बढ़ोगे ना। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ही यही है कि हम अपने पहचान को पहले अपनाना सीखें। अगर जिस दिन हम सभी गाड़ा समाज के भाई लोग अपने पहचान को अपनाना सीख गए ना, तो हमारी पहचान ही काफी है। कोई लिखित की जरूरत नहीं है। सरकार हमारे अपने आप हमें अपने जगह, हमारे हक को दे देंगी। हमें एससी से एसटी में बदलने के लिए देरी नहीं करेंगी। पहले अपने पहचान को अपनाना शुरू कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप डीजे मत बजाइए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ और कीजिए, कुछ मत कीजिए। तो देखिए, हमारी जो प्रथा है उसको भी तो अपनाइए। दुल्हा देव की तो कम से कम पूजा कर लीजिए। कई लोग गौरी गौरा मनाते हैं और कई लोग नहीं मनाते हैं। हमारे यहाँ गौरी गौरा को भी तो मनाना सीखिए। गांव में ही केवल गौरी गौरा मनाया जा रहा है। हमारे समाज के लोग तो पूरा भूल ही चुके हैं, लेकिन गौड़ समाज के लोग कभी नहीं बोलते, अपने धर्म को अपनाते रहते हैं। तो कम से कम अपने धर्म को अपनाइए, अपनी प्रथाओं को अपनाइए। देखिएगा एक दिन ये जरूर कामयाब होगा। देखिए, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता है। तो एक दिन में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगा। 23 साल के प्रयासों में आप सिर्फ जाके सरकार के पास लिखित प्रमाण देना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे गांडा लिखा हुआ है, गाड़ा लिखा हुआ है। हम गाड़ा नहीं, गढ़वा है। गढ़वा गढ़वा बोलने से नहीं हो जाएगा आप गढ़वा। पहले गढ़वा की जो पहचान है उसको अपनाइएगा, तभी तो आप गढ़वा कहलाएंगे। पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी निवेदन है, गढ़वा की पहचान को अपनाना सीखिए। जो हमारी प्रथा है उनको अपनाना सीखिए। दूल्हा देव की पूजा करना सीखिए। पूरा हमारे जितने समाज के लोग हैं ना, दूल्हा देव की पूजा करना भूल ही गए हैं। गैस सिलेंडर में चले गए हैं, गैस की चूल्हा में खाना बना रहे हैं, वहीं प्रसाद बना रहे हैं, उनकी पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हम सब सीख गए हैं, सब हो गया। अरे भाई, हमारा दूल्हा देव मिट्टी का चूल्हा होता है, उसकी पूजा कीजिए। एक दिन के लिए तो मिट्टी का चूल्हा आप बना ही सकते हैं, जब नावा खाई करते हैं तब। जब नई फसल आती है घर में, घर की कुलदेवी की जब आप पूजा करते हैं, कुलदेवी आप किसी को भी मनाओ, लेकिन हमारे समाज के जो देवता हैं वो दूल्हा देव हैं। एक बार उनकी भी पूजा कीजिए, उसके बाद अपने घर की कुछ भी शुभ कार्य कीजिए, वो जरूर सफल होगा और हम बहुत जल्द गाड़ा से गढ़वा में आ ही जाएंगे। तो मेरा वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और जितने लोगों को मुझसे जुड़ना है वो जुड़ जाएं और बोले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय गंधर्व। और जुड़ना चाहते हैं मुझसे मेरे पर्सनल नंबर से तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने घर के महिलाओं को, लड़कियों को मुझसे जोड़ना चाहते हैं, कमेंट में बोलिए कि मुझे आपसे जुड़ना है। मैं उनको पर्सनल अपना नंबर दूंगी, अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगी, उसमें मैं आपको शामिल करूंगी और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पिछले वीडियो में देखी हूँ मैं केवल 5 से 6 ही लोग कमेंट किए हैं और 5 से 6 ही लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो मेरे वीडियो के नीचे में लाल कलर का जो दिख रहा है वो है सब्सक्राइब बटन, उसको दबाइए तो आप मेरे वीडियो से जुड़ जाएंगे। और जब भी मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगी तो सीधे आपके पास पहुंचेगा। और देखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे ऑल लिखा होगा घंटी जैसा, उस घंटी को भी दबा दीजिएगा तो आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा और मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी। और जितने लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको लिंक भेजूंगी अपने व्हाट्सएप का, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ेंगे। और इस तरह हम मिलजुल कर एक साथ संगठित होकर रायपुर की मीटिंग में भी जाएंगे। एक जगह हम इकट्ठा होकर अपनी आवाज को भी उठाएंगे, कलेक्टर के पास भी जाएंगे, दिल्ली के पास भी जाएंगे और TRIT के पास भी हम जाएंगे, जहां से हमें वो साक्ष्य मिलेगा कि हमें गाड़ा से गढ़वा में बदलना है। और जितने भी लोग मेरे साथ होना चाहते हैं, जय गंधर्व, जय छत्तीसगढ़ जरूर लिखिएगा, जय गढ़वा जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।